स्पेशल टेस्ट जो करने होने वाला 24 फर्स्ट और 25 के दिन तेलंगाना स्टेट में। तो इसमें से आपको ये बिट है क्वेश्चन नंबर 12 to 12, 13, 14, 15 12 मार्क्स से पूछा जाता है। ईच क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स। ये आपको लिया आने वाली इस बार ये बिट लेसन नंबर 7 to 12 के अंतर्गत। तो यहाँ पे 3 या 4 पंक्ति में आंसर लिखना है। अब आइए, अगर आपको ये सभी कुल मिलाकर मैं 39 लूँ और 10 है, अब 39 भी अगर आपको आ जाते हैं तो मतलब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका रिजल्ट चल रहा है। अगर नहीं आप कर पाते तो आपको और बहुत हार्ड वर्क करना है। अब इसमें से आपको क्या क्वेश्चन नहीं आते वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे देखिए, सुख दुख दोनों में समान रूप से जीना ही सच्चा जीवन है, पुष्टि कीजिए। सबसे पहले हमें ये पता चाहिए कि क्वेश्चन कौन से लेसन से लिया गया। अगर आपको लेसन अच्छे से याद है तो आप कोई भी प्रश्न को आसानी से लिख पाओगे। अब आइए, क्योंकि आपको सिर्फ 3 या 4 पंक्ति में लिखना है। प्रीति मोंगा जी के स्वभाव की 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालें। इनके 3 विशेषताएं। पर्यावरण को दूषित करने वाले लोगों को क्या आप सुझाव देंगे? बच्चे यहाँ पे इस पर का ये 2 या 3 क्वेश्चन है, थोड़े से अलग है। अब देखिए, पहला आप लोगों को क्या सुझाव देंगे? पर्यावरण प्रदूषण के कारणों पर प्रकाश डालें। कौन कौन से कारण हैं? कण कण में व्याप्त भगवान की पूजा में आडंबर को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। इस कथन की सहमति या असहमति के बारे में अपने विचार लिखिए। क्या आप सहमत हैं या नहीं है? जब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं सहमति या असहमति पर, तो आपको सबसे पहले लिखना होगा हाँ सहमत या असहमति के। अब यहाँ पे देखिए, कन्यादान कविता में नारी जागृति संभव हो सकती है कैसे? बच्चों को खेलने की मूलभूत सुविधाएं देना क्यों आवश्यक है? खेलने के लिए मूलभूत। ईश्वर की अनुकंपा वास्तविक रूप में किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? बाल अदालत पाठ के अंत में क्या निष्कर्ष निकला? और खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदाबंदी से खुद पूछे बताते ही रज़ा क्या है? इन पंक्तियों ने किस प्रकार प्रीति मोंगा के जीवन को प्रेरित किया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे देखिए 7। प्रीति मोंगा जी को काम में आनंद। तो प्रीति मोंगा जी काम को आनंद मानती है। क्या आप इनके कथन से सहमत हैं? अपनी हाँ या ना के काम में, अगर हाँ है तो कारण बताइए, ना है तो भी कारण बताइए। आशा निराशा खेल के 2 पहलू है। दोनों में संतुलन बनाए रखने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 9। कन्यादान कविता के कवि कौन है? पहले कवि का नाम लिखिए। उन्होंने समाज के किन विषयों को अपनी रचनाओं का आधार बताया? 10th क्वेश्चन, प्रीति मोंगा के स्कूली जीवन के बारे में लिखिए। तो यहाँ पे गलती मत कीजिए, 3 मार्क्स से पूछा है, 3 या 4 पंक्तियों में लिखिए, बड़ा सा मत लिखिए। हमेशा आप पहला देखिए कि कितने पंक्तियों पूछा गया, उसी के अनुसार हमें प्रश्न का जवाब देना है। क्या आपके विचार में विवाह के लिए कन्यादान शब्द का प्रयोग करना उचित है? क्यों? न तो सांस लेने के लिए शुद्ध हवा है, न पीने के लिए स्वच्छ जल। इस स्थिति का मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अपने विचार लिखिए। स्वप्न को साकार करने वाले तथ्य कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 14, विशेष आवश्यकता वाले आजकल किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं? और क्वेश्चन 15, पाठ की पहचान कविता का संदेश लिखिए। पाठ की पहचान कविता का संदेश लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे 16 में क्या पूछा है? खेलने की अवसर न मिले के क्या परिणाम? अगर खेलने का अवसर न मिले बच्चों को तो क्या परिणाम हो सकते हैं? और पेड़ों की कटाई एक गंभीर अपराध है, कैसे? क्यों पेड़ों की कटाई गंभीर अपराध है, क्यों, वो बताना है। ईश्वर ने कवि को कौन कौन से अवसर दिए होंगे? ये थोड़ा डीप में, आपको बहुत आसान है, इसलिए कहते हैं कि सभी स्मॉल प्रश्न के उत्तर के लिए आपको लेसन को अच्छे से समझना होगा। अगर लेसन आप समझ गए तो सभी आप आंसर अच्छे से दे पाओगे, क्योंकि सिर्फ ये 3 या 4 पंक्तियों में आपको देना है जवाब। बच्चों को खेलने की कौन कौन सी सुविधा दी जानी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 20, यह बुरा है या अच्छा, या कि अच्छा व्यर्थ दिन पर बिताना, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? 21, आज के समाज में विशेष आवश्यकता वाले भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, कैसे? मानव सेवा से ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग सुगम हो सकता है। अन्वेषण कविता के आधार पर इस कथन की पुष्टि कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 23, इन महानगरों में पहुंचकर मेरा दिल बैठ सा जाता है, मेरे काम ने ऐसा क्यों कहा होगा। 24, दृष्टि लोगों को काम करते समय किन किन घटनाओं का सामना करना पड़ता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, अब यहाँ पे देखिए 25 में क्या आपका घीसाराम ने पेड़ काटने के आरोप से बचने के लिए जो दलील पेश की वह आपको कैसी लगी, क्यों। 26, कवि के अनुसार प्रकृति में ईश्वर कहाँ का विद्यमान है, मौजूद है। 27, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, विशेष आवश्यकता वाले। 28, पर्यावरण संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। 29, कवि ने सपनों को साकार करने के लिए क्या उपाय बताए हैं। 30, कवि ने भगवान से क्या मांगा, क्यों। 31, प्रीति मोंगा जी दुष्टिन होते हुए भी एक सफल महिला क्यों मानी जाती है। क्वेश्चन 32, कन्यादान कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। 33, कामयाबी के बारे में प्रीति मोंगा के क्या विचार थे। 34, घीसाराम ने पेड़ काटने के आरोप से बचने के लिए जो दलील पेश की वह आपको कैसी लगी और क्यों। तो बच्चों ये सभी आंसर का पाने के लिए आपको लेसन अच्छी तरह से पढ़ना है। तो यहाँ पर हमें हो गया 34, नाउ 35, ईश्वर गरीबों के द्वार पर क्यों खड़े थे, अन्वेषण कविता के आधार पर लिखिए। 36, प्रीति मोंगा के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है। क्वेश्चन 37, 39 में आपको यहाँ पे इस बार आपको 12 से 15 के अंतर्गत 3 में से एक कवि, या तो रामनाथ त्रिपाठी या हरिवंश राय बच्चन या ऋतुराज का कवि परिचय आपको पूछे जाएंगे 3 में से। तो प्रैक्टिस कर लीजिए, तो बहुत आसान है, सीधा 3 ही पढ़ना है। यहाँ पे देखिए आपको मैंने यहाँ पर आंसर दे दी, रामनाथ त्रिपाठी कवि परिचय दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहला कवि परिचय में आपको जन्मदिन, मरण दिन, उनकी रचना और उसके अंत, बाद में फिर आपको क्या करना है, बीच में क्वालिफिकेशन, एजुकेशन वो। तो रामनाथ त्रिपाठी का जन्म सन 1889 में जौनपुर जिले के कोयरीपुर नामक गांव में हुआ था। इसके लिए आपको 1 मार्क। देश प्रेम व राष्ट्रभक्ति के कारण सन 1921 में आपको 18 महीने कारावास का दंड मिला। और लास्ट में जो है आपके 3 खंड काव्य सपने मिलन प्रतीक प्रसिद्ध है। त्रिपाठी जी अच्छे पत्रकार भी थे। तो इस प्रकार से आपको 3 या 4 पॉइंट लिखने पर आपके मार्क्स है। तो मुख्य रूप से जन्मदिन, उनका जन्म, मृत्यु, उनकी रचनाएं और उनके क्वालिफिकेशन। अब ऋतुराज का परिचय देखिए। ऋतुराज का जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में MA किया, क्वालिफिकेशन हो गया, और 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें पुल पर पानी, सूरत नीर प्रमुख है। उन्हें मीरा पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, परिमल सम्मान, पहल सम्मान, सोमदत्त मिल चुके हैं। ये हो गया। और यहाँ पे देखिए लास्ट में हरिवंश राय बच्चन का हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म इलाहाबाद में सन 1907 में हुआ। इन्होंने प्रयाग व काशी से शिक्षा प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन से PhD डिग्री हासिल की। कुछ समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करते रहे। उसके बाद विदेश मंत्रालय में भारत सरकार की सेवा में दिल्ली आ गए। इनकी मुख्य रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश आदि है। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में। तो बच्चों, जो बच्चे एकदम वीक है, आप एटलीस्ट जन्मदिन, मरण दिन, उनकी रचनाएं और बीच में कोई जो एजुकेशन रिलेटेड है या क्वालिफिकेशन जानते वो लिख लीजिए। तो भी आपको 3 में से 2.5 तो आ जाएंगे, 3 मार्क्स भी दे देंगे। अगर बहुत अच्छे विद्यार्थी आप इतना लर्न कर सकते, एक्सीलेंट, अगर इतना कर लेते तो भी आपके पूरे 3 मार्क्स आ जाएंगे। और नहीं कर सकते हैं, जो बच्चे बहुत वीक हैं, उनके लिए जन्मदिन, मरण दिन, उनकी रचनाएं और 1-2 क्वालिफिकेशन लिख लीजिए। ओके बच्चों, इसमें से आपको क्या प्रश्न नहीं आते जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। इसके बाद आपको मैं कराने वाली लॉन्ग आंसर, उसमें हम पॉइंट वाइज करेंगे, थोड़ा सा पैराग्राफ में। ओके बच्चों, प्रैक्टिस वेरी वेल।